हेलो फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वॉल्स। हर एक फ्लावर के 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। सबसे पहला है कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स फ्लावर का सबसे बाहरी वॉल है और इसके जो कैलिक्स के मेंबर्स होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में जो पेडिसेल होता है उसके ऊपर पत्ती ग्रीन कलर की जो लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। उसके ऊपर फिर पेटल्स आते हैं, जो जिनको फ्लावर की जो पंखुड़ी कहते हैं वो पेटल्स होते हैं, उनको कोरोला का कहा जाता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए फ्लावर है, इसमें ये ग्रीन कलर के इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, फिर यहाँ पर ये पेटल्स आएंगे। तो इस प्रकार का जो ग्रीन कलर का जो ये वोल्ड होता है, गुच्छा होता है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। और जो कैलिक्स के मेंबर होते हैं उनको हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। पूरे ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे, एक एक मेंबर्स को हम सेपल्स कहेंगे। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड़ी स्टेज। जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और जब फ्लावर बड़ी स्टेज में होता है, जब फ्लावर की जो बड होती है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेपलस, सेपल्स फ्री। जो कैलिक्स है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब है जिनमें जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड होते हों, सेपल्स आपस में जुड़े हुए हों। पॉलीसेपलस का मतलब है जिसमें सेपल्स फ्री हों, यानी अलग अलग हों। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला किससे मिलकर बनी होती है? पेटल्स से, जिनको हम फ्लावर की पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। तो कोरोला क्या है? कोरोला पेटल्स का एक समूह है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। जो पेटल्स होते हैं वो यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं, जिससे वो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक कैलिक्स, कोरोला में बी आल्सो फ्री। कैलिक्स की तरह कोरोला फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फ्री होंगे तो कोरोला अलग अलग होंगे तो गैमोपेटलस, अगर कोरोला आपस में जुड़े हुए होंगे यूनाइटेड होंगे तो वो पॉलीपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी करेक्टली इन प्लांट्स। जो कोरोला की शेप और कलर होता है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे रोज़ रेड हो गया, दूसरे फ्लावर कोई येलो होता है, जैसे मैरीगोल्ड येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। कोरोला में भी ट्यूबलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। जो कोरोला की शेप भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। वो ट्यूब लाइक शेप के हो सकते हैं, बेल शेप हो सकते हैं, फनल शेप हो सकते हैं, या व्हील शेप्ड भी वो हो सकते हैं। ये फ्लावर के पार्ट्स दिए गए हैं। ये सबसे नीचे होता है पेडिसेल, जिससे फ्लावर कैलिक्स जुड़ा हुआ होता है। उसके ऊपर जो एक ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होती है कैलिक्स। जो ये ब्राइटली कलर्ड जिनको पंखुड़ियाँ कहते हैं, ये होती है कोरोला। और एक गाइनोशियम फीमेल स्ट्रक्चर होता है, एंडोशियम मेल स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग कैलिक्स इस तरीके से होता है ग्रीन कलर का। कोरोला ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं, एंडोशियम इस तरीके से होता है ये, और ये गाइनोशियम। Estivation. The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other member of the same whorl is known as estivation. एस्टिवेशन क्या है? सेपल्स और पेटल्स फ्लोरल बड में किस तरीके से अरेंज है, किसके रेस्पेक्ट में? जो उस फ्लावर के दूसरे पार्ट हैं, यानी जो फ्लावर के जो दूसरे पार्ट हैं, एंडोशियम और गाइनोशियम, उनके रेस्पेक्ट में जो सेपल्स और पेटल्स फ्लावर में किस तरीके से अरेंज है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, इसको एक टर्म दे दी गई, एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेंट एंड वैक्सिलरी। तो 4 प्रकार के एस्टिवेशन है: वोल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping as in calotropis, it is said to be volvate. जब सेपल्स और पेटल किसी भी होल्ड में, जब सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच करें मार्जिन पर और आपस में ओवरलैप ना करें, मार्जिन पर एक दूसरे को, यानी जो टिप होगी मार्जिन का मतलब आपस में एक दूसरे को टच करते हो, इस तरीके से ये होती है इनकी मार्जिन। तो यहाँ पर इस तरीके से वो टच करते हो। जब सेपल्स और पेटल्स मार्जिन पर अपने आप एक दूसरे को टच करते हो लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हो, एक दूसरे को
एंक्लोज ना करते हों, तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है वो वॉल वेट एस्टिवेशन कहलाता है। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में वॉल वेट एस्टिवेशन देखा गया है। इसको डायग्राम से देखते हैं वॉल वेट एस्टिवेशन को। यह है वॉल वेट एस्टिवेशन। इनमें क्या होते हैं, जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, बल्कि आपस में मार्जिन पर एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। जैसे कि ये हो गया, ये आपस में यहाँ पर टच तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का जो आप ये देख सकते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है वो वॉल वेट एस्टिवेशन कहलाता है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है नोट करने की, कि इसमें हम सेपल्स और पेटल, सेपल्स या फिर पेटल, सेपल और पेटल को हम एक साथ नहीं रहे, समूह में या ग्रुप में नहीं ले रहे हैं। हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो या तो सेपल्स को कंसिडर कर रहे हैं कि सेपल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है फ्लावर के दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में, या फिर पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। इनको हम दोनों को एक साथ नहीं ले रहे बल्कि अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो दिया गया है ये या तो सेपल्स के लिए दिया गया है या फिर पेटल्स के लिए। अगर सेपल्स के लिए देखें तो उनका भी अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, सेपल्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर पेटल्स का होगा वो भी इस तरीके से होगा, जैसे ये पेटल्स हैं, ये एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं मार्जिन पर लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, या फिर जो ये सेपल्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ये हम इन्हें अलग अलग ले रहे हैं। दूसरा है ट्विस्टेड। If one margin of the appendages overlaps that of the next one and so on as in China rose, lady's finger and cotton, it is called twisted. Twisted एस्टिवेशन में क्या होता है, जो अपेंडेजेस का एक मार्जिन है, अपेंडेजेस का जो एक पार्ट है उसका वो क्या कर रहा है, दूसरे अपेंडेजेस को ओवरलैप कर रहा है। यानी एक सेपल दूसरे सेपल को ओवरलैप कर रहा है, या फिर एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है। इस प्रकार के जो एस्टिवेशन कहते हैं उसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। जैसे डायग्राम में भी देख देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन को। इसमें क्या हो रहा है, ये एक पेटल है, इस पेटल को एक दूसरा पेटल ट्विस्ट कर रहा है, और इस पेटल को तीसरा पेटल ओवरलैप कर रहा है, और तीसरे पेटल को चौथा पेटल को पांचवा पेटल ओवरलैप कर रहा है। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है उसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे कि इससे देख लेते हैं, ये वाले पेटल को ये वाला पेटल, फिर इस वाले पेटल को ये वाला पेटल ओवरलैप करेगा, इसको ये वाला और इसको ये वाला ओवरलैप कर रहा है। इस तरीके से ही इसमें सेपल्स में देखा गया है। तीसरा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर जो सेपल्स और पेटल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो करें लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करें। ट्विस्टेड में तो क्या देखा हमने कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से वो ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन इम्ब्रिकेट में सेपल्स और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेंगे। इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम कहेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल कैशिया और गुलमोहर, एग्जाम्पल भी इनके इंपॉर्टेंट हैं। ये हम देख लेते हैं थर्ड एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट। इसमें क्या हुआ, ये वाला पेटल है, पेटल से हम देख लेते हैं, ये वाला पेटल है, इसको इस वाले पेटल ने क्या किया, ओवरलैप किया, लेकिन इसको इस वाले पेटल ने भी ओवरलैप कर दिया। इस डायरेक्शन में भी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ओवरलैप हुआ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसको ओवरलैप कर लिया गया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। फिर इस वाले को इसने ओवरलैप कर लिया और फिर इसी वाले जो पेटल है इसने इसे भी ओवरलैप कर लिया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही। जैसे कि ये ओवरलैपिंग हो गई, फिर इसने इसे किया और इस वाले को फिर इसने किया और इस वाले को इसने किया। तो इस प्रकार का जो ये ओवरलैपिंग होती है ये इम्ब्रिकेट ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि ये वाला पेटल इस वाले पेटल को ये भी ओवरलैप कर रहा है और ये भी ओवरलैप कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही। In pea and bean flower there are 5 petals. The largest standard overlap the 2 lateral wings. पी का फ्लावर हो गया, मटर का फ्लावर या बीन का जो फ्लावर्स होते हैं उनमें 5 पेटल्स होते हैं। पी और बीन के फ्लावर से 5 पेटल होंगे। जो लार्जेस्ट पेटल होगा जिसको हम स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं,
इन 5 पेटल्स में जो सबसे बड़ा पेटल होगा उसको स्टैंडर्ड पेटल कहेंगे, और वो स्टैंडर्ड पेटल 2 लैटरल पेटल्स को ओवरलैप कर लेगा। जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल 2 लैटरल पेटल को ओवरलैप कर लेगा, उन लैटरल पेटल को हम कह रहे हैं विंग। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, और उसके बाद जो ये 2 लैटरल पेटल हैं ये आगे जाकर 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को, क्या अंदर वाले पेटल को ओवरलैप कर लेंगे, जिनको हम कील कहेंगे। इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वैक्सिलरी या फिर पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन। ये हम डायग्राम से समझते हैं। वैक्सिलरी या पेपिलिनेशियस में क्या होता है, इनमें पी और बीन फ्लावर्स में 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5 पेटल्स हैं। सबसे बड़ा जो पेटल होता है उसको स्टैंडर्ड पेटल कहेंगे, ये स्टैंडर्ड पेटल है। फिर इसके नीचे 2 लेटरल पेटल होते हैं साइड में, एक ये और एक ये, इन दोनों को विंग्स कहेंगे। फिर 2 सबसे छोटे अंदर पेटल्स होते हैं जिनको हम कील कहेंगे, ये वाला और ये वाला कील पेटल है। तो इनमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल है वो 2 विंग पेटल को ओवरलैप कर लेगा। जैसे कि ये लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल है, इसने 2 विंग पेटल को ओवरलैप किया, फिर ये 2 विंग पेटल कील पैटर्न को ओवरलैप कर लेंगे। इस प्रकार के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी या फिर पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड है, फिर ये 2 विंग्स हैं, फिर ये 2 कील हैं। ये इसका एग्जाम्पल है पी और बीन फ्लावर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।